वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज कल हमने शब्द और पद किया था ना पाठ, व्याकरण का विषय किया था बेटे। आज हम करेंगे स्मृति पाठ। नाइन्थ क्लास जो ये लेसन मैं करवा रही हूँ बेटा, ये रिवीजन हो रही है और हर रोज़ जो भी चैप्टर होता है वो हर रोज़ क्वेश्चन आंसर लर्न करें आप, क्योंकि उनके बीच में से क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके, ठीक है। तो अभी एक दो दिन में आपका टेस्ट होगा इन्हीं चैप्टर्स का। आपको अभी ये पाठ्यक्रम दे दूँगी मैं 1-2 दिन में, ठीक है। या तो मैं संडे को या मंडे को आपका टेस्ट होगा, फिर इन तीन चार पाठों का जो भी मैं करवा रही हूँ इस वीक में जो भी रिवीजन हुई है। तो स्मृति पाठ की आज करेंगे बेटे। आज प्रश्न उत्तर हैं इसके। पहला प्रश्न है स्मृति पाठ का कि भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। पहला क्वेश्चन है, भाई के बुलाने पर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। क्या डर था बेटे लेखक के मन में? लेखक के मन में डर था कि कभी उसका भाई उसकी पिटाई ना कर दे, है ना। यही डर था ना उनके लेखक को। और वह मन ही मन क्या सोच रहा था कि शायद उसे कोई अपराध हो गया है जिसके कारण उसे घर में जल्दी बुलाया गया, क्योंकि जब बुलावा आया कि चलो जल्दी, भाई ने तुम्हें जल्दी बुलाया, तो वह यह सुनकर ही डर गया, कांप गया लेखक कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है जिसके कारण ये मुझे भाई ने मुझे अभी बुलाया है, ठीक है। क्योंकि उसे ये डर था कि शायद वह झरबेरी से बेर तोड़कर खा रहा है। तो झरबेरी से लड़कों के साथ बेर तोड़कर खाने की शायद भाई को खबर मिल गई होगी और इसीलिए वह उनकी धुनाई करने वाले हैं। तो वह सहमते बेटा डरते डरते लेखक ने धुनाई के डर से डरते डरते घर में प्रवेश किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पढ़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। यानी जो टोली थी, लेखक के दोस्तों की टोली थी, वो जब मक्खनपुर गांव से होकर अपने विद्यालय में जाते थे तो वहाँ पर आके डाकाना पड़ता था। तो वहाँ जब गांव से जाते हुए जब वो अपने विद्यालय में जा रहे थे तो वो सारे बच्चों का कुएं में ढेला फेंकने का मतलब है कि वो उनकी बचपन की जो शरारतें थी कि पूरी वानर टोली कहा गया उनको। सारे शरारती बच्चे थे, सारे उत्पात मचाने वाले थे, इसलिए उनको वानर टोली बोला गया है। तो उन बच्चों की बाल सुलभ चंचलताओं का इसमें वर्णन किया गया है कि वह टोली जो है अपनी शरारतों के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थी। और रास्ते में जब भी कुआं पड़ता था तो उसमें सांप रहता था, उसमें ढेला फेंकते थे और उसकी सांप की फुफकार सुनकर वे खूब हंसते थे, ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। तो पहले दिन में कुएं में ढेला फेंकने पर वे कुछ डर गए थे सांप को देखकर, लेकिन अब उनकी ये हर रोज़ की दिनचर्या बन गई थी बेटे। वो हर रोज़ ही ऐसे करने लगे, हर रोज़ ढेला फेंकते, सांप फुफकार करता और वो सभी खुश हो जाते थे। तो गांव से मक्खनपुर जाते समय और मक्खनपुर से फिर वापस आते समय कुएं में ढेला फेंकना इस टोली की, इन बच्चों की हर रोज़ की एक आदत सी पड़ गई थी बेटे। हर रोज़ जाते हुए भी छेड़ते थे सांप को और आते हुए भी छेड़ते थे। तो सांप से फुसकार करवा लेना बच्चे बहुत बड़ा अपना कार्य समझते थे मानो उन दिनों में। तो ठीक है बेटा, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन है, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। तो यह कथन लेखक की कौन सी मनोदशा को स्पष्ट करता है। यानी जो लेखक था वह सांप को देखकर इतना डर गया था, जब उसने कंकर फेंका तो वो क्या देखते थे बेटा, यही मज़ा लेते थे ना कि सांप को ढेला फेंके तो कहाँ लगता है देखते हैं, और सांप पर गिरते ही सांप एकदम फुफकार करेगा तो वो ज़ोर से हंसेंगे फिर। तो इस इंतज़ार में था। लेकिन जब जैसे ही लेखक ने मतलब कुएं में पहले ढेला फेंकते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने सांप नजर आया, उन्होंने सांप को उस दिन उनकी मनोदिशा इतनी खराब हो गई थी तो उसे ये ध्यान ही नहीं रहा लेखक को कि वह ढेला कहाँ पर लगा, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था बेटा, सांप के ऊपर था, जो कि विष का फन जो उठाए हुए बैठा हुआ था। यानी सांप ने, ये उस समय की मनोदशा का वर्णन है
जब वह टोपी सिर पे टोपी डालकर जाया करता था, टोपी उतार कर जब वह कुएं में ढेला फेंकता था। ये उस समय की मनोदशा का वर्णन है। तो जैसे ही उस दिन भी उसने टोपी उतार कर सांप को ढेला मारने की कोशिश की, ढेला मारा, तो सांप में से सॉरी जो टोपी में से जो चिट्ठियाँ रखी हुई थी बेटा, वो चक्कर काटती हुई कुएं में जा गिरी। अब उसकी मनोदशा देखने लायक थी कि लेखक की, उसको अपनी चिट्ठियों की तरफ ही ध्यान था, क्योंकि उसको बड़े भाई का डर था। तो उसको ये तो याद ही नहीं है कि ढेला कहाँ लगा था, सांप ने फुफकार मारी भी थी या नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान कुएं में गिरती हुई चिट्ठियों की ओर था। जैसे ही चिट्ठियाँ कुएं में गिरी, उसके ऊपर, लेखक के ऊपर मानो बिजली सी गिर पड़ी। और लेखक ने कोशिश भी की उन चिट्ठियों को झपट्टा मार के लेने की, लेकिन वह उसके हाथ से फिसल कर नीचे गिर गई। अब उसके पहुंच से बाहर हो चुकी थी। घबराहट में लेखक को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। तो ढेले की चोट से सांप घायल हुआ या नहीं, या उसने आवाज़ की या नहीं, इसकी आवाज़ उसके कान में नहीं पड़ी। उसमें तो उसके कानों में तो क्या था कि भाई के पिटने का शोर गूंज रहा था। और इस प्रकार उसकी चिट्ठियाँ गिरते ही आंखों में आंसू आ गए। अब प्रश्न 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? यानी लेखक ने इतने भयंकर सांप का सामना करने के लिए ऐसे क्या वजह थी कि लेखक ने उन चिट्ठियों को निकालने का फैसला ले लिया कि मैं चिट्ठियाँ निकाल कर आऊँगा? देखो बेटा, उसकी उम्र उस समय क्या थी? सिर्फ 11 वर्ष थी। तो उस समय में उसने निर्णय लिया कि वह सांप को मारकर चिट्ठियाँ लेकर आएगा, क्योंकि उस समय बच्चे अपने भाई की, अपने बड़ों की बहुत ही बड़ों से बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। तो लेखक ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए भाई की चिट्ठियों को कुएं में निकालने का फैसला लिया, क्योंकि लेखक झूठ बोलना चाहता नहीं था। उसको झूठ बोलने की आदत नहीं थी कि मैंने चिट्ठियां डाल दी। लेखक सत्यवादी था और सच बोलकर वह पिटना नहीं चाहता था, उसको पिटाई का डर था। तो अगर वह चिट्ठियों को सच से बता देते तो उसकी रूई की तरह धुनाई हो जाती, पिटाई हो जाती। और यदि वह झूठ बोलता तो झूठ के इस पाप से वह बच नहीं सकता था। तो इस प्रकार से उसका मन कांप उठता था। उसका अब दिन जो था वह भी ढलने लगा था, यानी बीतने लगा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट बीत गए और उसके बाद अंत में उसने पिटने के भय को देखकर अपने कलेजे पर जैसे सांप लौट रहा हो, इस प्रकार अपने कलेजों को थाम कर उसने अब कुएं में अब सांप से भिड़ने का और चिट्ठियाँ निकालने का फैसला लिया। क्वेश्चन 5, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियाँ अपनाई कि सांप का ध्यान बटे और वह चिट्ठियाँ उठाए? तो लेखक ने क्या क्या योजनाएं बनाई? लेखक का उद्देश्य क्या था कि मेन रूप से चिट्ठियों को उठाना वहाँ से कुएं में से, ठीक है। तो लेखक ने पहले क्या योजना बनाई थी कि वह सांप को मारकर कुएं में से चिट्ठियों को निकाल लाएगा। और लेकिन उसने सोचा कि कुएं का कच्चा कुआं है और धरातल का व्यास बहुत कम है। जब उसने देखा कि व्यास बहुत कम है तो उसमें उसके खड़े होने की भी जगह नहीं है, तो उसमें तो सांप को मारा ही नहीं जा सकता। और नीचे अगर पहुंच गया तो सांप डंडा घुमाने की भी जगह नहीं थी। तो इसलिए सांप का ध्यान बटाने की कोशिश की उसने। सबसे पहले उसने सोचा, उसने कुएं से मिट्टी ली और सांप पर डाल दी, जिससे कि कुछ क्षण के लिए उसका ध्यान सांप का बट गया था। फिर उसने चिट्ठियों को अपनी ओर खींचने के लिए डंडे को सांप की दाईं तरफ और बढ़ाया। सांप ने डंडे पर ही अपने फन से चोट की और उस पर जहर उगल दिया। यानी पहले तो उसने कुछ क्षण के लिए मिट्टी डाली सांप पर, तो सांप एकदम दूसरी तरफ से, फिर उसने दाईं तरफ से उसका ध्यान बटाने की कोशिश की, लेकिन डंडा जैसे ही रखा डंडे पर सांप ने फन मार दिया। तो जब लेखक ने डंडे को दूसरी ओर खींचा तो सांप जो है आसन बदलकर चिपक गया था डंडे से। अब क्या था कि डंडे के लेखक की ओर खींचने से जब डंडा लेखक की ओर खींच गया तो सांप और लेखक के आसन एकदम बदल गए और अवसर पाते ही लेखक ने अपने लिफाफे और पोस्टकार्ड चिट्ठियाँ जो भी हैं वो उठा डाली। क्वेश्चन 6,
कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखो। यानी कुएं में से चिट्ठियां निकाल कर एकदम सकुशल लेखक बाहर आया, तो यह सारा वर्णन आपने करना है बेटे। कैसे उसने योजना बनाई, उसने कुएं में उतरने की योजना बनाई, फिर उसने धोतियों की रस्सी बनाई और उसमें मजबूत गांठें लगाकर उसको एक सिरे को डंडा बांधकर कुएं में डाल दिया और दूसरे सिरे को जो कुएं की डेग होती है उसके चारों तरफ से लपेट दिया और छोटे भाई को उसको पकड़ा दिया। उसके बाद फिर लेखक धोती के सहारे नीचे उतरने लगा। अब कुएं के धरातल के 4-5 गज ऊपर रह जाने से उसने देखा तो वह चकरा गया। क्योंकि कुएं का व्यास तो बहुत कम था और सांप फन फैलाए उसी की ओर देख रहा था। तो जब उन्होंने नीचे देखा तो नीचे उतरते समय उन्होंने दीवार के ऊपर, लेखक ने दीवार पर अपने पैर टिका दिए। दीवार पर पैर टिकाने से मिट्टी नीचे गिरी। सांप ने मिट्टी पर मुंह मारा। धीरे धीरे फिर वह उतरा। सांप के सामने 1.5 गज की दूरी पर आगे वह खड़े हो गए। डंडा चलाने और फन को कुचलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि हिम्मत करके उसने डंडे से चिट्ठियों को दूसरी ओर से सरकाने की कोशिश की। अब क्या था कि सांप का जो फन था वह पीछे की ओर था और जैसे ही पीछे की ओर हुआ तो डंडा चिट्ठियों के पास पहुंचा और सांप ने डंडे पर जोर से जहर उगल दिया। अब लेखक एकदम, जैसे ही सांप ने डंडे पर जहर उगला तो लेखक एकदम उछल के ऊपर दोबारा से चढ़ गया। अब डंडा लेखक के हाथ में था, इसलिए वह उसकी ओर खींच गया और इतने में सांप का आसन बदल गया। अवसर पाते ही, मौका पाते ही लेखक ने चिट्ठियां उठा ली और धोती की छोर में उनको, यानी धोती जो बांधी हुई थी उसमें पकड़ लिया, उसमें बांध दिया। छोटे भाई ने फटाफट ऊपर से खींच लिया। अब 11 वर्ष के लेखक जो थे बाहों के सारे 36 फुट ऊपर चढ़े। 36 फुट गहरा कुआं था। इस प्रकार लेखक ने जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना ही चिट्ठियां निकाली और उसे मक्खन कुंडा खाने में डाल दिया। तो ये थी उसकी बहादुरी की कहानी बेटा। अब इस पाठ को पढ़ने के बाद कौन कौन सी बाल सुलभ शरारतों के बारे में पता चलता है। बाल सुलभ शरारतें, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे बचपन में किस प्रकार की शरारतें किया करते थे। उस समय में बच्चे झरबेरी से बेर तोड़कर खाते थे, आम के पेड़ों से भी आम तोड़कर खा लिया करते थे। स्कूल जाते समय, आते समय तो ये सब करते थे वो। और रास्ते में जो भी कुआं खाई जो कुछ पड़ती थी वहाँ पर भी सांप पर ढेला मारते थे और उसके फुसकार सुनकर बहुत ही खुश होते थे। ऐसे ही कुएं में गूंज की आवाज़ जब देते हैं तो आवाज़ गूंज कर अपने पास ही आ जाती है ना, तो ऐसे ही लेखक कर रहे थे, कूदते फांदते स्कूल जाते। तो इस प्रकार इन सभी शरारतों के बीच वह स्कूल में जाया करते थे और वापस आया करते थे। अब शरारतों जब करते थे तो उनको उन शरारतों से अपने भाई से पिटने का भी डर रहता था कि घर में पिटाई होगी। तो और जो जानवर वगैरह होते थे उनको तंग करके भी वो मज़ा लेते थे, उनको छेड़ते थे चलते चलते। तो इस प्रकार से ऐसी जो शरारतें हैं बाल सुलभ में होनी स्वाभाविक हैं, क्योंकि स्वभाव से ही बच्चे जो नटखट होते हैं और ऐसी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते, यानी ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं। प्रश्न 8, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, इसका मतलब क्या है, इसका आशय स्पष्ट करें। तो इसका आशय ये है बेटे कि हम कई बार योजनाएं बनाते हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। जैसे सपनों के से दिन पाठ है 10th क्लास में, तो उसमें क्या है कि जो लेखक है वह योजनाएं बनाता था कि छुट्टियों के 15 दिन रह गए, अब मैं पाठ पढ़ूंगा, अब मैं सवाल करूंगा, फिर 10 दिन रह जाते हैं, यानी योजनाएं बनाते जाते हैं लेकिन उन पे अमल नहीं कर पाते। या कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम उन योजनाओं को सार्थक नहीं कर पाते, तो वो मिथ्या निकलती हैं, उल्टी निकलती हैं। ठीक है, तो लेखक यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, लेकिन फिर भी किसी कार्य को करने से पहले एक मजबूत योजना बनाता है। पुख्ता कहते हैं बेटा मजबूत को, मजबूत योजना बनाते हैं। और कोई यह अवश्य नहीं है कि वे योजना हमेशा ही सफल हो जाए, कभी कभी तो उसकी जो योजनाएं हैं उसी पर भारी हो जाती हैं।
जैसे कि 11 वर्ष के जो लेखक हैं वो बड़े आत्मविश्वास से, दृढ़ संकल्प से कुएं के अंदर उतरे और उनकी सारी इच्छाओं पर पानी फिर गया जब उसने कुएं का धरातल देखा। और क्योंकि वहाँ पर डंडा घुमाने की तो जगह थी ही नहीं, तो सांप फन फैलाए बैठा हुआ था, लहरा रहा था ऐसे ऐसे। तो फिर यदि लेखक डंडा चलाते तो अगर फन ठीक से नहीं दबता तो सांप का वार लेखक के ऊपर पड़ सकता था, मृत्यु हो सकती थी। तो क्योंकि सांप तो पलट कर वार जरूर करता है, तो इसलिए लेखक की सारी जो पहले निर्धारित योजनाएं थी वो सारी धरी की धरी रह गई। इस प्रकार विवश होकर उसे नई योजना बनानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, इस पाठ के संदर्भ में आशय स्पष्ट करें। फल, इसका मतलब क्या है बेटा कि मनुष्य का कर्म करने का अधिकार है, फल तो ईश्वर ही देता है, ठीक है। फल लेना तो मनुष्य के वश में है ही नहीं है। तो इस स्मृति पाठ के संदर्भ में इसका यही मतलब है कि किसी भी काम को करने के पश्चात जो फल जो होता है वह काम की समाप्ति के बाद ही मिलता है, पहले फल कभी नहीं मिलता। यदि आप मेहनत करोगे तो फल क्या मिलेगा, अच्छे अंक लोगे तो मेहनत करने के बाद ही आपको फल मिलेगा ना। तो कर्म जो है, कर्म गीता का मूल है बेटा, गीता में कहा गया है कर्माण्यवाद कारस्तु मा फलेषु कदाचन, ठीक है। तो लेखक ने बेटा कुएं में घुसकर चिट्ठियाँ निकालने का इतना भयंकर फैसला लिया। वो चिट्ठियों को हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरे और सांप से लड़ने के लिए तैयार भी हो गए। तो मौत का आलिंगन, अब उसको ये किसी बात की चिंता नहीं थी, चाहे वह मृत्यु हो जाए उसकी, तो चाहे उसका दूसरा जन्म हो। तो लेखक को उस समय चिंता नहीं थी, उसको चिंता क्या थी, चिट्ठियाँ कुएं में से निकालने की। तो वे तो सिर्फ कुएं से चिट्ठियाँ निकालना चाहते थे, उसका क्या परिणाम होगा, सांप के लड़ने से उसे क्या फल मिलेगा, क्या उसे नया जीवन मिलेगा, क्या उसे मृत्यु मिलेगी, इस बात की लेखक को कोई भी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। इसलिए भविष्य के इस फल की आशा भी नहीं थी उन्हें, तो क्योंकि फल तो जो होता है हमेशा कार्य के समाप्त होने पर ही मिलता है या किसी दैवीय शक्ति के कारण हो सकता है। ये सोचकर ही वे कुएं में धोती के सहारे उतर पड़े। तो ये तो थे बेटा इसके बोध प्रश्न जो हैं। अब है जीवन मूल्य प्रश्न। एक ही प्रश्न इसका हम करेंगे बेटा, स्मृति पाठ के कथानक के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन, यानी इसमें उसकी विशेषताएं, सारी बहादुरी का वर्णन करना है। पाठ आपने पढ़ा हुआ है, दो बार समझा हुआ है, आप इसमें बहादुरी का वर्णन अपनी इच्छा से भी आप सारा वर्णन कर सकते हैं कि कैसे सांप कुएं में सांप के सामने कुएं में वह लेखक उतरा और कैसे उसने उसका सामना किया और कैसे चिट्ठियों को, ये पूरा वर्णन, उसकी विशेषताएं, उसके गुणों का वर्णन इसमें आ जाएगा बेटा। कि इस पाठ के जो रचयिता श्री राम शर्मा जी हैं बेटा, 11 वर्ष की आयु में उन्होंने बड़ी रोमांचक घटना का वर्णन किया। वो अपने परिवार के साथ गांव में रहते थे, वे डंडा अपने साथ रखते थे, बचपन से ही छोटे छोटे सांपों को मार दिया करते थे। डंडा उनके लिए नारायण वाहन बन चुका था। नारायण वाहन किसे कहते हैं कि नारायण वाहन गरुड़ होता है ना बेटा, गरुड़ को कहते हैं नारायण वाहन, और गरुड़ सांपों को मारता है, तो इसलिए डंडे को भी वो गरुड़ का नाम दे रहा था, नारायण वाहन बोल रहा था। तो रोज झरबेरी से बेर तोड़कर, इतना बहादुरी का काम था, कांटे वाली बेरी से बेर तोड़कर खाना, आम पेड़ों से आम तोड़कर खाना, उछलना कूदना फांदना, और फिर कुएं में जाकर उसकी फुसकार सुनना, ढेला मारना। तो ये इन शरारतों के साथ साथ लेखक को अपनी माँ से भी बहुत प्यार था बेटा। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा था, लेकिन 1908 में घटना घटी और 1918 में उन्होंने अपनी माँ से कहा था, तो तब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस समय से। तो इसका मतलब ये है कि उनके चरित्र की जो वीरता है, जो कर्मठता है, सच्चाई है, उत्साह है, तो ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने की विशेषताएं उभर कर सामने आती है कि योजना से वे काम करता था, वीर भी था, सच्चा भी था, कर्मठ भी था, उत्साही था और योजनाओं से काम करता था। तो इस कुएं के धरातल में कम जगह होने के कारण फिर उन्होंने योजनाएं भी बदली, यानी उसमें दूरदर्शिता भी थी,
तभी योजना चेंज की। तो इसी प्रकार से सांप के एकदम पैंतरा बदलने से चींटियों को भी उठा लिया, फिर उन्हें मक्खनपुर डाकखाने जाकर दोबारा डाला। तो इस प्रकार से यह जो लेख है, यह लेखक के साहस और कर्तव्यपरायण होने की भावना को उजागर करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे बेटे। आज आपने इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर याद करने हैं और इनके प्रश्नोत्तरों से संबंधित PDF मैं दोबारा से भेजूंगी बेटे। जिन बच्चों के रहते हैं प्रश्न वो देख सकते हैं बेटा, दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन बाकी बच्चों ने तो लिखे ही हुए और आपने इसको याद करना है बेटे। अच्छे से टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तब तक